नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक स्ट्रेट। थिंक स्ट्रेट। चालू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी टाइप की चीज़ बताऊंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा था। एक फिल्म का सीन था, फिल्म नहीं, टीवी सीरीज़ थी, सुपर नेचुरल्स। तो उसमें जो हीरो था उसने कुछ ऐसा किया जो मुझे लगा कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन शायद मैं उस सिचुएशन में करता। उसमें जो मेन एक्टर था उसका एक छोटा भाई था और वो मर गया। और ये मिस्टिकल टाइप की कहानी है, इसमें मरे हुए लोगों को ज़िंदा कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसा है। तो एक बहुत पावरफुल डेविल आया, एक राक्षस टाइप का, इसके भाई के पास। तो उसने कहा ऐसा है, तुम मेरे भाई को ज़िंदा कर दो। उसने कहा ठीक है, ज़िंदा कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे तुम्हारी सोल चाहिए। तो बोलता है फिर क्या फ़ायदा, भाई के साथ रह नहीं पाऊँगा। तो बोलता है नहीं, अभी नहीं, कुछ साल बाद, 10 साल बाद आऊँगा मैं। तो उसने कहा 10 साल तो बहुत टाइम है, तब तक तो देख लेंगे क्या करना है, कोई सोल्यूशन खोज लेंगे। तो उसने उसको हाँ बोल दिया कि 10 साल बाद मेरी सोल ले चले जाना। और फिर उसका भाई ज़िंदा हो गया और सब कुछ चला वाला। और फिर भाई साहब एकदम एक टाइम पर एंजॉय कर रहे थे, और उसी टाइम 10 साल बाद वो आ गया, अब भी परेशान। तो इसी कहानी पर बेस्ड है आज का लेसन। आज का लेसन है नो मोर क्विक डिसीजंस। कोई भी डिसीजंस जल्दबाजी में मत लें। और आप देखेंगे जब आप डिसीजंस लेना शुरू करेंगे तब आप देखेंगे हम बहुत से डिसीजंस जल्दबाजी में लेते हैं। 4-5 डिसीजंस की बातें हो रही हैं। शैल वी बुक अ बिजनेस ट्रिप टू थाईलैंड। कोई ऑथर से कह रहा है यार घूम के आए थाईलैंड कुछ दिन के लिए। आर यू इंटरेस्टेड इन द स्पीकिंग गिग एट अ कंपनी एक्स। या कोई आपको बोलता है, मुझे भी बहुत बार कॉल आते हैं कि सर हमारे यहाँ पर आप आएंगे लेक्चर देने के लिए, कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम, कोई पार्टी, इस टाइप की चीज़ जिसमें 150 लोग इकट्ठा होंगे और आपको फ्री की मार्केटिंग हो जाएगी, चलेंगे। शुड वी रेनोवेट द किचन। क्या हम अपना किचन को तोड़कर फिर से ठीक करा लें, नया करा लें क्या। चौथा है डू यू थिंक वी शुड फायर जॉन डो। क्या लगता है वो जो हमारा एम्प्लॉई है वो काम नहीं कर रहा है बहुत दिन से, उसको फायर कर दें क्या। और 5वां है हाउ अबाउट हायरिंग अनदर सेल्स एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हो, एक नया सेल्समैन रख लें क्या, क्योंकि सेल्स हो नहीं रही है। ये सारे क्वेश्चंस कुछ लोगों ने मुझसे पूछे हैं, ऑथर को पूछे हैं। ये सारे के सारे डिसीजंस ऐसे हैं जिसमें आप बहुत आराम से फटाफट डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं, मैंने देखा कि जैसे मैं बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो कि आराम से डिसाइड नहीं कर सकते उनके बारे में बहुत सोचता हूँ सिस्टम 2 से, बहुत गहराई से, तब डिसीजन लेता हूँ। ऐसे ही ये जो क्विक डिसीजंस हैं उसके बारे में भी मैं वेट करता हूँ, मैं जल्दी में डिसीजन नहीं लेता हूँ। मैं बहुत लंबा नहीं सोचता हूँ, बट फिर भी थोड़ा टाइम लेता हूँ। अगर कोई चीज़ आपको महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद की फ्यूचर की बात होती है तो चांसेस यही होता है कि हम लोग येस बोल देते हैं। मान लीजिए कोई ट्रिप प्लान किया है आपने सितंबर में और अभी मार्च है, तो आपको लगता है बहुत टाइम है, और आप बिना सोचे आप कमिट कर देते हो एक 5 दिन का ट्रिप अपने फैमिली के साथ या बिजनेस पार्टनर्स के साथ। और फिर आता है सितंबर और आपको लगता है यार बहुत काम बचा है, और आप काम को अच्छे से कर भी पा रहे हो, बहुत फ्लो में हो, आपके पास ढेर सारे कमिटमेंट्स हैं या कोई ना कोई बहुत ज़रूरी काम है और आपको लगता है जाना पड़ रहा है। और फिर आपका दिमाग थकना शुरू कर देता है, जाऊँ ना जाऊँ, 2 दिन के लिए जाऊँ, ख़राब लगेगा उनको, क्या करूँ ना करूँ। आप काम नहीं कर पाते, फ्लो टूट जाता है क्योंकि आपने कमिट कर दिया किसी को। आखिर हम क्यों अपनी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, जबकि हम इस टाइप के क्विक डिसीजंस के लिए 1 दिन एक्स्ट्रा करके अगर बोलें तो चीज़ें बदल जाएंगी, आसान हो जाएंगी। अब बस आपको एक ही चीज़ करना है, जो कमिटमेंट कोई मांग रहा है उसके बारे में थिंक थ्रू करिए। थिंक थ्रू मतलब थोड़ा सा गहराई से सोचिए, पेन पेंसिल ले लीजिए, देखिए कि आपके पास कोई प्लानर है क्या, सितंबर में आप क्या प्लान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो प्लान करिए। और उस ट्रिप को, जो भी कमिटमेंट मांग रहा है, उस ट्रिप को अपना प्लान बनाइए कि मुझे उस टाइम पर अपना काम करना है, चाहे आप वहाँ जाकर करिए चाहे अपना करिए। सो मेक अ थिंक थ्रू बोलते हैं इसको। जैसे अभी श्रीश का कल एग्ज़ाम था और श्रीश को बायोलॉजी में बहुत दिक्कत थी, और कल जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो सारा का सारा चीज़ मुश्किल से
3-4 दिन का काम था, बट हम लोगों ने उसको थिंक थ्रू नहीं किया, प्लान नहीं किया। तो ये कहते हैं लाइफ बहुत आसान हो जाएगी अगर आप क्या करेंगे, थिंक थ्रू, प्लान करेंगे। नो योर सेल्फ, फॉर इंस्टेंस आई एम करेंटली इन अ ग्रेट राइटिंग फ्लो। ऑथर कहते हैं अगर आप खुद को जानेंगे, जैसे कि मेरे बारे में, मतलब ऑथर कह रहे हैं मेरे बारे में, आई एम करेंटली इन अ ग्रेट राइटिंग फ्लो। अभी पिछले 10-15 दिन पहले से, जब से हम साईं बाबा बना रहे थे सीरीज़, तब तक मैं राइटिंग फ्लो में था, मैं रोज़ कुछ न कुछ लिखता था। आजकल नहीं लिख रहा हूँ मैं, लेकिन ऑथर कह रहे हैं मैं अभी बहुत अच्छे से लिख पा रहा हूँ। लिखने के लिए ना ऐसा होता है जैसे कि आप एक दिमाग में से थॉट्स गड़ 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 करके निकलते हैं और आप उसको पेन डाउन करते हैं, तो उसको बोलते हैं राइटिंग फ्लो। तो मेरा राइटिंग फ्लो बहुत अच्छा बना हुआ है। आई डोंट फील द नीड टू लीव माई सिटी। अभी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं सिटी छोड़ करके बाहर जाऊँ, जैसे वैभव को लगता है काम करते करते कि यार मैं अपने फिल्म पे काम कर रहा हूँ और बड़ी मम्मी बोल रही चलो चलो, जाने का मन नहीं करता। मेरा एक रूटीन बना हुआ है रोज़ का, एंड इट वर्क्स वेरी वेल फॉर मी, और मेरे लिए बहुत अच्छा से काम कर रहा है रूटीन वो। आई फील हैप्पी एंड आई एन्जॉय माई लाइफ अलॉट। मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहा हूँ अपने काम के साथ। व्हेन आई गो अवे फॉर इवन अ वीकेंड माई होल रूटीन कैन बी मेस्ड अप। अगर मैं एक दिन के लिए भी चला गया कहीं बाहर, तो मेरा पूरे हफ्ते का रूटीन बिगड़ जाता है। एंड देन आई नीड अनदर 2 weeks टू गेट बैक टू माई ओल्ड सेल्फ। और उसके बाद फिर 2 हफ्ते और लगते हैं पुरानी वाली रूटीन को आने के लिए। खैर जो भी है, इस टाइप का माइंडसेट हमेशा नहीं होता कि आप काम कर रहे हैं और बहुत फ्लो में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपका घड़ी की तरह टिक 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 सब कुछ सही से चल रहा है। ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है। अभी तो फ़िलहाल मैं अपनी किताबें लिख रहा हूँ, और कभी कभी हम अपने नए ऑफिस के बारे में सोचते हैं, उनको खोलना है या कोई नया घर खरीदना है। आई एम फोकस्ड ऑन फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। मेरा फोकस है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे। बट अदर टाइम्स आई एम मोर फ्लेक्सिबल एंड एक्चुअली आई डू लाइक टू ट्रैवल। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ और मुझे ट्रैवल करना अच्छा भी लगता है। आई लाइक टू विजिट फ्रेंड्स, बिजनेस पार्टनर्स एंड लिव अ लूजर लाइफ स्टाइल। मुझे अच्छा लगता है दोस्तों से मिलूँ, अपने बिजनेस पार्टनर्स से जाकर दोस्ती करूँ, और या कहते हैं इसको लूज़र लाइफ स्टाइल जीऊँ, थोड़ा रूटीन से हट करके लाइफ स्टाइल जीना, मुझे वो भी अच्छा लगता है कभी कभी। दैट्स वाई आई नाउ टेक मोर टाइम टू मेक डिसीजंस। इसीलिए अगर कोई मुझसे कहता है यार एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, चलोगे, तो उस चीज़ को सोचने के लिए मैं टाइम लेता हूँ। मेरे दिमाग में जो पहला थॉट आता है अक्सर यस ही होता है, बट मैं फिर भी बोलता हूँ नहीं अभी रुको, मुझे 1 या 2 दिन का टाइम तो सोचने के लिए। बस आपको इतना ही चाहिए, 1 या 2 दिन। अभी हमारे यहाँ शादी थी, 3 शादियाँ थी, इनफैक्ट 2 हो चुकी हैं, तीसरा फंक्शन परसों है। और आज मुझे अंकल का फ़ोन भी आया कि आना ज़रूर। उसमें से एक शादी में जाने का मन भी था, हम सब जाने वाले थे, प्लान भी कर लिया था, बट जब मैंने थिंक थ्रू किया तो वो डिसीजन कैंसिल हो गया। मैंने कैंसिल किया था और अपनी वजह से कैंसिल किया था, किसी और की वजह से नहीं। मेरा रूटीन जो भी चल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और मुझे लगता है अक्सर इस तरह के सिचुएशंस के लिए जहाँ पर आपको अपना काम धाम रोक करके कुछ और करना होता है, अक्सर ऐसा होता है कि आप उसके बारे में बिना सोचे करते हैं। आप देखिएगा, और आप जो कह रहे हैं ना लूज़ लाइफस्टाइल, कुछ लोगों की लाइफस्टाइल लूज़ है। जैसे हमारे यहाँ श्रीश हैं और गरिमा हैं, इन दोनों की ज़्यादा लूज़ लाइफस्टाइल है कंपेयर टू श्रवण, वैभव और मैं। क्योंकि जब भी खाली होते हैं तो टीवी चालू करके देखते हैं, और मुझे लगता है कि वैभव तो कभी कभी देखते हैं, मैं नहीं देखता हूँ। दिन में मैं टीवी नहीं देखता हूँ। अगर मुझे कुछ देखना ही होता है तो रात को आधे घंटे 1 घंटे के लिए देख लिया, एक फिल्म देख लिया। और ये रूटीन बहुत दिन से है। एक दिन नाना नानी आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने फिल्म लगा दी थी सुबह सुबह 12-1 बजे कोई थी, 10वीं पास। तो जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे लगा ये किस घर में आ गया हूँ मैं। मुझे याद आया 25 साल पहले जब मैं 12th में MBBS में था, तब ये होता था कि पापा में चले गए, पिक्चर देख लो यार। बड़ी भूख होती थी फिल्म देखने की। उस समय मेरा रूटीन नहीं था, अब रूटीन है। अच्छा लगता है दिन में कोई एंटरटेनमेंट ना लेना, और उसी में बीच में अगर बड़ी मम्मी बोलती चलोगे, जैसे उन्होंने भी बाहर गई थी 1 हफ्ते के लिए, तो मुझसे पूछा उन्होंने चलोगे, तो मैंने सोचा इसके बारे में। मैंने कहा यार अगर तुम मेरे बिना चली जाओ तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा।
तो चली गई। तो रूटीन, मुझे लगता है ये खाली ये नहीं कह रहा है कि फटाफट मत सोचिए, ऐसा नहीं कह रहा है। वो ये भी कह रहा है कि आपकी लाइफ में एक रूटीन अगर आ जाएगी तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे। हम देखिए ज़्यादा जो दुखी और परेशान होते हैं ना, इसलिए होते हैं कि समझ में नहीं आता क्या करूँ अब। और फिर बाद में जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं हमारे आसपास में, सब कहते हैं यार टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो। तो रूटीन बनाइए और कभी कभी उस रूटीन से हट करके अपना लूज लाइफ जी लीजिए, बट ओवरऑल योर लाइफ शुड हैव अ रूटीन। और जब भी कोई आदमी आपसे कोई एक्साइटिंग चीज़ बोले कर लें, तो फिर थिंक थ्रू। मुझे ये भी बड़ी खुशी है, अभी फिल्म आई थी एनिमल, और वैभव और वो जाना चाहते थे अमन फिल्म देखने के लिए। तो हम सब ने मिल करके मजबूरी में, वो बेचारे मुझसे पूछ बैठे कि चलें, जा भी सकते थे बिना पूछे, और हमने किया थिंक थ्रू कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ख़राब है, उसमें वॉयलेंस दिखाया है, कोई पॉजिटिव एंड नहीं है, जो भी मुझे ट्रेलर से समझ में आया। बाद में पता चला कि वो फिल्म बहुत अच्छी नहीं है। और फिल्में एंटरटेनमेंट ठीक खाने की तरह होती हैं, भोजन की तरह। अगर आपने कोई कच्चा या कोई बहुत ख़राब खाना खा लिया तो पेट ख़राब हो जाता है, पूरे 2-4 दिन लग जाते हैं उसको ठीक होने में। बाहर अगर किसी शादी वादी में खा लीजिए तो पेट ख़राब हो जाता है। एक बार बड़ी मम्मी ने खाया था एक शादी में, उनको ऑलमोस्ट 1 महीने तक गैस्ट्राइटिस हो गया था। तो डॉक्टर ने बताया था कि ये लोग जो खाना बनाते हैं उसी तेल को, जिस तेल में पूड़ी उड़ी तलते हैं, उसी तेल को बहुत बार यूज़ करते हैं, तो उससे गैस्ट्राइटिस हो जाता है। गैस्ट्राइटिस मतलब पूरा गले का जो ये खाने का पाइप है वो पूरा लाल हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है। तो कुछ भी खाएंगे तो गले में बहुत दर्द होता है। गैस्ट्राइटिस मतलब गैस्ट्रो प्लस ट्राइटिस मतलब इन्फेक्शन। किसी भी चीज़ में आइटिस जोड़ दीजिए तो इन्फेक्शन। और फिर उनको एक ऐसी दवा खानी पड़ी जिससे गला सुन्न होता है, क्योंकि दवाई काम ही नहीं कर रही थी। तो जो बेहोशी की दवाई आती है, ऐसे ही सिरप आते हैं, आप उसको पी लें तो आपके मुंह में कोई स्वाद नहीं रहेगा। वो उनको खाना पड़ा ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने तक। 2 डॉक्टर को दिखाना पड़ा, एक को दिखाया उससे फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद से हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी शादी में हम लोग अपना खाना वाना खा के जाएं, कुछ ऐसी चीज़ खा लें जो रेडीमेड हो, जिसके ऊपर भरोसा हो। ये हमारे आँख के सामने बना रहा है, जैसे डोसा वोसा बनाता है आँख के सामने बनाता है तो हम लोग खा लेते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज, इवन खाने का भी रूटीन होना चाहिए आपका, आप कितना खा रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की रूटीन है। योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ रूटीन, नेचर इज़ मेड अप ऑफ रूटीन। हर रोज़ टाइम से सूरज निकलता है, अस्त होता है, चाँद निकलता है, जाता है। हमारी बॉडी का भी अपना रूटीन है। हमारी नींद उसी टाइम पर आती है। अगर हम उसको तोड़ते हैं तो फिर हम सोच नहीं पाएंगे। शादी में एक बार रात को जग गया, उसके बाद 3 दिन लगे मेरे रूटीन को ठीक होने में। बहुत टाइम पहले की बात है, मुझे याद नहीं आ रहा किसकी शादी थी। उसके बाद से फिर मैं कभी शादी में नहीं जाता। मुझे नहीं याद लास्ट कब शादी में गया मैं। तो थिंक थ्रू, किसी भी चीज़ को कमिट करने से पहले थिंक थ्रू एंड डेवलप योर ओन एक रूटीन।